संदर्भ का जंगल बहुत खूबसूरत था, जहाँ कई परिंदे और जानवर आपस में प्यार और मोहब्बत से रहते थे। उन्हीं में एक मेहनती चिड़िया लादू भी थी, जो अपने 2 बच्चों के साथ एक घोंसले में रहती थी। वो रोज सुबह दाने की तलाश में निकलती और शाम को आकर अपने बच्चों को खिलाती। लादू की पड़ोसन बुलबुल चिड़िया भी 2 बच्चों की माँ थी। उसका घर मिट्टी का था, जो गर्मी में ठंडा रहता। लेकिन बुलबुल के बच्चे नहाने से बहुत घबराते थे। वो कहती, हम बाहर खेलने नहीं जाते, फिर भी क्यों नहाएं? मगर बुलबुल जबरदस्ती उन्हें नहलाती। एक दिन जंगल के परिंदों ने फैसला किया कि सब बच्चे बुलबुल के बनाए हुए तालाब में नहाएंगे। बुलबुल को उसके बदले में कोई फल या चीज दी जाती। लादू भी बच्चों को वहां नहलाना चाहती थी, लेकिन इसके पास देने के लिए कुछ नहीं था। वो बोली, बुलबुल बहन, मैं तुम्हें बीरी ले आऊंगी जो पहाड़ी पर अगती हैं। बुलबुल मान गई। लादू के बच्चे खुश हो गए, लेकिन बीरियां लेने जाना बहुत दूर और खतरनाक था, और लादू अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। इसी वक्त बोरा नाम का एक चालाक कौवा बोला, तुम जाओ, मैं बच्चों का ख्याल रखूंगा, लेकिन वापसी पर मेरे लिए भी बीरियां लाना। लादू मजबूरन मान गई और पहाड़ी की तरफ रवाना हो गई। जैसे ही वो गई, बोरा ने बच्चों को घोंसले से निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। उधर आसमान पर काले बादल छा गए, तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। लादू रास्ते में मैनू मासी से मिली, जो उसे अपने घोंसले में ले गई ताकि बारिश थम जाए। उधर बेचारे बच्चे बारिश में भीगते रहे, एक दरख्त की शाख पर जाकर बैठे। अचानक दरख्त के तने से आवाज आई, बच्चों, अंदर आ जाओ। वो फौरन छिप गए। बोरा आराम से सो रहा था कि अचानक तेज हवा चली और घोंसला पानी में बह गया। बोरा बच न सका। जब बारिश रखी तो लादू वापस आई, लेकिन उसका घोंसला खाली था। वो बहुत परेशान हुई। इतने में बुलबुल चिड़िया की आवाज सुनाई दी, लादू, मुझे बचाओ, मेरा मिट्टी का घर गिर गया। लादू ने बुला झुझक इसकी मदद की। फिर लादू के बच्चे दरख्त के तने से बाहर निकल आए। वो अपनी माँ को देखकर खुशी से चीख उठे। लादू ने शुक्रिया अदा किया। अगर आपने मेरे बच्चों को पनाह न दी होती तो वो उस तूफान में बच न पाते। चंद दिन बाद सारे परिंदों ने मिलकर जंगल में एक नया तालाब बनाया, जहां सब बच्चे मिलकर नहाने लगे, बगैर किसी शर्त या सौदे के।